जय हिंद साथियों, विनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो छोटी सी बहुत ही नन्ही मुन्नी सी क्लास थी 10 मिनट की, उसमें आप सभी ने कमेंट करके बताया कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको मिलेंगे जितने भी आप एग्ज़ाम्स देने वाले हैं भविष्य में, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको सारे के सारे सवालों का प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा विकल्प ये सीरीज हो सकती है ना। एक एक चैप्टर के करीब 400 500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी समय लगेगा करते रहेंगे। बस आप लोगों को वीडियो को शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी साथियों को भी जोड़ना है जो भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट या किसी भी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, तो बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल तक के सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं आज जो भी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो वैसे तो मैं लेके बहुत सारे क्वेश्चन आया हूँ, लेकिन जहाँ तक भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना होते हुए जैसे ही समय हमारा कंप्लीट होगा बस क्लास ओवर करेंगे। लेकिन आप लोगों को अंत तक बने रहना है और सारे सवालों को पहले खुद लगाना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिएगा पहला सवाल अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपसे कहा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है, तो आप क्या करते हो कि सर जिसका कहता है, जिसका, जिसमें, जिससे, है ना, का, की, से, ना, नी, ने, जहाँ भी जो भी होगा वो सब कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो आप कहते हो सर यहाँ ये 1/7/28 का मतलब क्या होता है, ये होता है 28 सेकंड नंबर 28 7 35/28। तो वास्तव में इसका मतलब ये है कि 0.625 को भाग कर देंगे भैया, किससे कर देंगे, यह 1/7/28 को हम क्या लिखते हैं 35/28। और आपको पता है कि जब भिन्नों को भाग करते हैं तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब गुणा हो जाएगा 28 से। और परसेंटेज के लिए भी अभी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से और गुणा कर दो। ये जो दशमलव है इसके लिए यहाँ 3 जीरो क्या कर दो, बढ़ा दो, और ये तीन अंक से दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। और अब मचा दो काटा पीटी, 0 से 0 कैंसिल। और अब देखो ये किससे कटेगा, 25 से कट जा रहा है ना, 25 सेकंड 25 10 35 25 चौकी 100, 25 से काटो 25 25 625, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 25 दूना 50। तो इस सवाल का उत्तर जो आ गया भैया वो आ गया 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई भी नहीं कहेगा कि सर नहीं समझ में आया है ना। चलिए आ जाइएगा, 1 क्विंटल की बात की जाए। क्विंटल जानते हैं ना, क्विंटल का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो सर क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, है ना। देखो भाई, अगर आपसे कहा जाए मैट्रिक टन या मीट्रिक टन बोला जाता है वास्तव में इसे, तो 1 मीट्रिक टन का मतलब आप याद रखिएगा, जीवन में कभी भी आपको 1 मीट्रिक टन दिखाई दे तो आप कहोगे सर ये होता है 1000 किलोग्राम। क्या होता है, 1000 किलोग्राम, या इसी को 10 क्विंटल भी कहते हैं, है ना। अच्छा देखो यहाँ कभी भी रेशियो जब निकालते हैं, जैसे कह रहा है कि 1 क्विंटल 25 किलोग्राम 1 मीट्रिक टन का कितना परसेंट के बराबर है, तो 1 मीट्रिक टन के कह रहा है, तो इसका मतलब 1 मीट्रिक टन को कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा, क्योंकि के लगा है इसमें। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि रेशियो में यूनिट क्या होनी चाहिए, समान। अगर सब क्विंटल में है तो सब क्विंटल में होने चाहिए, सब मीट्रिक टन में है तो सब मीट्रिक टन में होने चाहिए, या तो सब किलोग्राम में हो तो सबको किलोग्राम में ही होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 मीट्रिक टन का कह रहा है तो 1 मीट्रिक टन का मतलब कितना होगा, 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। एक बोरा जानते हैं ना, एक बोरा में कितना आता है, 100 किलोग्राम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम तो ये, और 25 किलोग्राम ये, तो टोटल हो गया 125 किलोग्राम। और गुणा कर देंगे किससे, 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा दशमलव हटेगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0 हटेगा दशमलव लग जाएगा, 12 सही 1/2
12.5 का मतलब होता है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। और मुझे उम्मीद है कि आप ये बात को समझ पाए होंगे। क्यों भैया, समझ तो गए ही होंगे ना। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अब देखो, ये ऐसा सवाल आप पिछले क्लास में कर चुके हैं। जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं, पिछली क्लास देख के आए, तब आप 1 नंबर से लेके सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखिएगा। अच्छा, एक अगर आप चाहें तो एक रफ कॉपी ले लें और उसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक साथ लिख डालें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखो, टेलीग्राम चैनल भैया ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं किए हैं, जो कि है विनय मैथ्स के नाम से, है ना। जैसा आपका यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका, है ना। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो रही बात टेलीग्राम चैनल की। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। कि क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको पता है कि सर यहाँ कहा गया 1/3 5/9 का कितना परसेंट है। तो 1/3 5/9 का कह रहा है, तो 5/9 नीचे आएगा। और जब 5/9 नीचे आएगा तो 2 भिन्नों का भाग होता है, दूसरी वाली पलट जाती है भाई, ये हो जाती है 9/5 और गुणा कर दिया जाएगा परसेंट में चेंज करने के लिए, तो 100 से कर दिया जाएगा। 5 से 20 पंचे 100, 3 से 3 त्रिका 9, यहाँ है क्या 20, यहाँ है 3, 20 तियाँ 60। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला, है ना। सिंपल सा सवाल है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा देखो, फिर से आ गया। अब मैंने आपको बताया कि 1 कुंटल का मतलब कितना होता है, 100 किलो। तो भैया 30 कुंटल का मतलब हो जाएगा, 30 को 100 से गुणा करेंगे तो 3000 किलो। और मैंने आपको ये बताया कि 2 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन का मतलब मैंने कहा आपसे कि 1000 किलो, तो 2 मीट्रिक टन का मतलब क्या हो जाएगा, 2000 किलो। और गुणा करेंगे भाई, और ये देखो 0 से 0 3 टू क्या होगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 50 तियाँ 150। बहुत ही जीरो लेवल का सवाल था। आप कहोगे सर 150, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो। ये एड्रेस दिया गया है कोचिंग संस्थान का, जो कि ऑफलाइन क्लास चलती है बिना मैच क्लासेस के नाम से। कहाँ पे भाई, नाका रायबरेली बाईपास से बगल, नारायण हॉस्पिटल के बगल आप कहो, या प्रकाश लान के सामने, है ना। तो ये फ्रंट ऑफ प्रकाश लान कोचिंग चलती है। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप किसी भी बैच में आ सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। देखिएगा 600 ग्राम कह रहा है, कितने किलोग्राम का, भैया 4 किलोग्राम का। 4 किलोग्राम को आप क्या करोगे, 4000 ग्राम में कंप्लीट चेंज कर लोगे और गुणा परसेंट के लिए 100 लगा दोगे। 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। 1 0 से ये 0 भी क्या होगा, कैंसिल होगा। 6 दहम्मा 60, 60 को भाग करोगे 4 से, 15 चौके 60। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 15। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद भाई कहाँ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 सुरूर पे आएंगे। देखो 80 मीटर क्या दिया गया है, 80 मीटर कह रहा है कितने किलोमीटर का भाई। तो आप फिर कहोगे सर ये तो बात गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़ बात है, यहाँ मीटर है और यहाँ क्या है, किलोमीटर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर अगर हम पैदल चल डालें तो हम चलते हैं 1000 मीटर, है ना। तो अगर 5 किलोमीटर तो आप कहोगे सर 5000 मीटर हो जाएगा। तो वास्तव में इसने पूछा है कि बताओ 80 मीटर कितने मीटर का, 5000 मीटर का कितना परसेंट। का लगा था तो नीचे रख दिया इसको, 2 0 3 0, 1 2 3 0। 5/8 को काटो भाई, 5 का पहाड़ा 8 में, एक बार 5 एकन्नम 5, 3 बचा, 5 छक 30। तो इसका मतलब ये हो गया 1.6 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप लोग पहले आंसर देंगे, पहला काम आप पहले आंसर देंगे, उसके बाद आप लोग जो सवाल लगाएंगे। देखो आप कहोगे सर 10 ग्राम कह रहा है 1 किलोग्राम का। फिर कहोगे सर मामला गड़बड़ है, यहाँ ग्राम यहाँ किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम से भाई इसको क्या कर देंगे, भाग, और गुणा क्या कर देंगे 100। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1%। बहुत ही जीरो लेवल का, माइनस लेवल का, आंगनबाड़ी लेवल का सवाल था। तो आगे आ जाएंगे 130 मिलीलीटर। फिर से वही बात, आप देखोगे कि सर ये तो है मिलीलीटर, जबकि यहाँ क्या है, लीटर है। मामला क्या है, गड़बड़ है।
क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर आप लोग पढ़ते आए हो कि सर क्या होता है, 1000 ml होता है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं 65 को 1000 से गुणा कर दूँ तो एक अंक से तो दशमलव हट जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6500 मिलीलीटर। तो अब सवाल बन गया 130 ml 6500 ml का। तो आपने कहा सर का तो लगा है किस में, का लगा है 6500 ml में। तो 6500 को कहाँ रखेंगे भैया, नीचे, गुना करेंगे किससे, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, और 65 दूना 130। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट, 2% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। क्यों, आगे बढ़ो, अगले सवाल पे आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल, एग्ज़ाम में ऐसा सवाल भाई पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, आप फिर देखेंगे सर यहाँ घंटे है, मिनट है, एक दिन है। हम जानते हैं सब घंटा में हो तो सब घंटा में ही होगा, सब मिनट में हो तो सब मिनट में ही होगा, और सब दिन में हो तो सब दिन में ही होगा, है ना। हाँ, रात में नहीं भाई, दिन में। तो आप क्या करोगे, 2 घंटे 45 मिनट को चाहें तो हम इसको मिनट में चेंज कर लें सबको, और चाहें तो घंटे में। और आपको पता है कि सर अगर 45 मिनट को घंटे में चेंज किया जाए तो 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60। तो इसका मतलब ये 2 घंटा और प्लस 3/4 घंटा। और इसको देखोगे तो 4 दूना 8, 8 3 11/4 घंटे, ठीक। और एक दिन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि सर एक दिन में होते हैं कै घंटा भाई, 24 घंटा। तो अगर देखा जाए तो इस सवाल ने आपसे ये पूछ लिया कि 11/4 घंटा 24 घंटा का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए बटा में क्या लगा देंगे, 100। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये 24 जब ऊपर जाएगा तो वास्तव में ये 24/1 है। तो 1/24 होगा तो 4 का 24 से गुणा हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11/4 गुणे 24 और गुणा में परसेंट वाला 100। अब देखो 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, और गुणा जब करेंगे भाई मेरे तो ये हो जाएगा 25 एकन्नम 25 और 25 एकन्नम 25 2 27, और इसे भाग कर देंगे किससे, 24 से। काटा पीटी मचाओ, 24 का छोटा मोटा पहाड़ा तो याद ही होगा 2 3 तक। तो आप कहोगे सर 24 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 24 एकन्नम 24, 3 बचा, यहाँ हो गया 35, 24 एकन्नम 24, 24 में कितना बचा, 24 11 35 होता है, और 11 बचा है, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो आप 0 बढ़ा सकते हो। 24 पंचे 110। एग्जैक्ट इस सवाल का उत्तर 11.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। यहाँ ये जो 0.4 दिया है इसको आप हटा देंगे, ये हो जाएगा 11.50। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 11.5%। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ, क्या सही उम्मीद कर रहा हूँ कि गलत, ये मुझे उत्तर बताइएगा आप लोग। ये सवाल तो वही है भाई, रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो आप इसको आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। फिर आप कहोगे सर फिर तो यही बात हो गई, मज़ा नहीं आ रहा है, बार बार यहाँ ग्राम दे देता है और यहाँ क्या दे देता है, किलोग्राम। क्या करेंगे भाई, इसे भी ग्राम में चेंज करेंगे। और आपको पता है कि सर 1 किलोग्राम के बटखरे में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखो भाई 1000 से गुणा करोगे तो 7.2 का 1000 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7200 यानी 7200। 18 ग्राम कह रहा है, 7.2 किलोग्राम का लगा है किसमें, 7.2 में, यानी 7200 का गुना परसेंट के लिए 100, 0 से 0, 18 एकन्नम 18, 18 चौक 72। कितना बचा भाई, 1/4% ऑप्शन में है नहीं, तो काटा पीटी मचा देंगे। 1/4 का मतलब होता है 0.25%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। काट तो लेंगे ही आप लोग, नहीं काट पाएंगे तो आप बताइए कमेंट करके कि सर इसको भाग नहीं दे पाते हैं, तो हम भाग का मामला भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि इतना आप जानते होंगे। फिर देखो कह रहा है, इस बार देखो उल्टा दे दिया सवाल, 9 किलोग्राम का, इसका मतलब 9 किलोग्राम को कहाँ रखना है, नीचे। 18 ग्राम कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 18 ग्राम और 9 किलोग्राम का, तो ये ग्राम था तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे दोनों को, 9000 ग्राम, और 0 से 0 कट गया, 2 बार में 18 का 5 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 पंचे 90, 1/5% आएगा। और यहाँ पे परसेंट में है नहीं
तो 0.5 दूना 10 है ना। 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहा, 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताओ। आ गया होगा आंसर। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि सर मामला क्या होता है कि ये तो है 3 घंटे जबकि ये है एक दिन, तो हम क्या करेंगे सर, इसको भी घंटा में चेंज करेंगे। तो ये तो है 3 घंटा और एक दिन का मतलब 24 घंटा, तो ये हो जाएगा गुणे में 100% के लिए 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24 और ये हो गया 100/8। 100/8 को भैया डिवाइड करोगे तो आएगा 12.5% और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से देखो अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ये MTS के एग्ज़ाम में या 10+2 के एग्ज़ाम में, ऐसे एग्ज़ाम्स में या बेसिक और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं आप, तो लगातार जो है आपको दिखाई पड़ता है ऐसा सवाल। तो देखो कैसे लगाएंगे भाई। वास्तव में अगर कहीं लिखा हो m-n इसका 50% बराबर m-n का मतलब गुणा 30%। हमेशा परसेंट से परसेंट और 0 से 0 क्या कर देना, डिवाइड कर देना, हटा देना। बराबर बराबर की इधर उधर कोई चीज़ समान मात्रा में है, कट जाएगी। अब देखो 5 का गुणा कर दो m से, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 5 का n से 5n बराबर 3 का m से 3m माइनस 3 का n से 3n। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जब हम पक्षांतर करते हैं, मतलब इस तरफ से इधर लेके आएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और इधर से इधर ले जाएंगे तो जो इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो 5m यहाँ है, 3m इधर लाएंगे तो 5m में से 3m घटेगा, कितना बचेगा 2m बराबर ये 5n उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। तो आप अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी ना, यहाँ मैंने लिख दिया है माइनस, तो इसको प्लस करो, है ना। अब आपका मामला सेट हो जाएगा। आप कहोगे सर 3m इधर आएगा तो 5m में से 3m जाएगा 2m बराबर 5n उधर जाएगा तो 5 और 3 8n हो जाएगा। ये तो हो गया 8n, 2 एकन्नम 2 और 2 चौके 8। अब आप कहोगे सर 1m बराबर हो गया 4n। m/n का अगर हम रेशियो देखें भाई तो ये हो जाएगा 4/1। इसका मतलब ये हुआ कि m का मान अगर 4 होगा तो n का मान कितना होगा 1 होगा। तो सवाल ने आपसे ये कहा है कि n यानी n की वैल्यू क्या है 1 बराबर है m का मतलब 4 का x%। 4 से कट जाएगा 4 पचीसम 100, सॉरी परसेंट नहीं, तो यहाँ पे आप कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी, ये 25 उधर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, और ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल को और भी ये चीज़ अगर आप ना करते तो आप इस सवाल को देखो अगर ध्यान से, तो ये पूछना चाह रहा है कि m का कितना परसेंट, भाई m का x% का मतलब क्या हुआ, m का कितना परसेंट n है, m का कितना परसेंट n है। तो इस सवाल का उत्तर यही हुआ m का कितना परसेंट। तो m का कह रहा है तो m का मान कितना है 4, और पूछा है n है तो n की वैल्यू क्या है 1 गुणे परसेंट के लिए 100। तो आप कहते सर कितना परसेंट 25%। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाता है 25%। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे भाई। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल अपना है 21 नंबर सवाल। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न कह रहा है ए का 90% और बी का कितना परसेंट 30% आपस में क्या है बराबर हैं। आपको पता है सर 30 से ये 30 तियाँ 90 और 30 एकन्नम 30, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। a/b की वैल्यू निकाल लो। यहाँ b की जगह पे क्या बचा था 1, और इधर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या 1, जबकि b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो पूछा है a का x% b के बराबर है। a का x%, यानी पूछा है कि a का x%, तो आप कहोगे सर a की वैल्यू क्या माने थे 1, तो 1 का x% मतलब बटे में 100,
बराबर है किसके, बी के। बी की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 100 उधर जाएगा तो 3 गुणे 100 उत्तर आ जाएगा 300, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते थे, ए का x% को आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, ए का कितना परसेंट बी के बराबर होगा। भाई सवाल तो यही पूछा है, ए का कितना परसेंट बी के बराबर होगा। ए का कह रहा है तो ए को कहाँ रखेंगे, नीचे, और बी के बराबर तो आप कहोगे सर बी को ऊपर, और गुणे परसेंट के लिए 100, तो इस सवाल का उत्तर 300। तो चाहे तो वैसे लगाएं, चाहे तो ऐसे लगाएं, चाहे जैसे लगाएं, है ना। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो भाई बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल ऐसे पूछा गया है। देखो डी के एग्ज़ाम में जो है, या एक जो है अभी टेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, 1% का आधा दशमलव में व्यक्त करिए, या 4% का आधा दशमलव में व्यक्त करिए, या 2% का आधा दशमलव में लिखिए। तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है 4% का आधा मतलब 4% का आधा करोगे तो क्या आएगा, 2%। अब 2% को जब आप दशमलव में व्यक्त करोगे तो 2 और परसेंट के लिए बटे 100 करते हैं, और आपको पता है कि सर 2 अंक से 0 हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 2 अंकों पे क्या लग जाएगा, दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.02 कहीं है, यही है, यही सवाल का उत्तर। सवाल टेट में पूछा गया 1% के आधे को दशमलव में चेंज करिए। तो आपको पता है सर 1% का आधा मतलब 1/2%, और 1/2% को जब चेंज करते हो तो 0.2 0.5%, और अब आप 0.5 और परसेंट के लिए बटा 100 करते हो, तो जब आप बटा 100 करोगे तो ये 0.005, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 2 अंक पे और खिसक जाएगा दशमलव। तो ऐसे आप लगा सकते हैं कोई भी सवाल हो आपके सामने। आगे आ जाओ भाई, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा गया, सीपीओ में भी ऐसा सवाल पूछा जाता था। तो आप देखिएगा यहाँ पे, देखो कभी भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर ए का कितना परसेंट, x% के लिए बटे 100 बराबर है बी का y और परसेंट के लिए बटे 100। अभी बताते हैं इसको देख के कैसे लगा सकते हैं, इस सवाल को तो देख के ही लगा सकते हैं। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो b बराबर आ जाएगा, ये y इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, a गुणे x बटे y, है ना। अब कह रहा है कि बताओ b का z% किसके बराबर होगा। तो b का z% निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी z से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा b का z%, तो इधर भी मुझे z% से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब b का z% बराबर है किसके, तो आप कहोगे सर a का, इसको ऐसे कर लो, a इधर ले आओ z उधर ले जाओ, a का zx बटे y%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने आए, ऐसा सवाल, तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। पहले तो आप देख लेना कि सर a का x और b का y, तो b का z पूछा है, तो पहले तो b का मान जब निकालोगे तो b का मान निकालोगे तो ये y कहाँ जाएगा, हर में जाएगा, हर में चला जाएगा y। देखो y बटा में है, और जिस ऑप्शन में y बटा में होगा वही उत्तर, तो y बटा में एक ही ऑप्शन में है, सी में, यही उत्तर हो गया। तो आपके दिमाग में आएगा सर हर जगह ऐसा ना हो, 2 जगह y आ जाए तो भाई ऐसे कर लेंगे, है ना। आप b का z% से गुणा कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। हो सकता है b का सवाल ऐसा और हो, आगे देखा जाएगा। ये तो रही क्वेश्चन नंबर 24 की बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक चीज़ आपको पता है, मैंने आपको बार बार क्लास में पढ़ाया है भैया, कि कहीं भी लिखा हो 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि 20/100 करते हो 1/5 आता है। कहीं लिखा हो 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि 30/100 लिखते हैं तो 3/10 हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा, कह रहा है ए का 20% का मतलब 1/5 हो गया, और ये आ गया बी का 30% का मतलब 3/10 हो गया, और बराबर है
सी का 1/6 का मतलब ये हो गया 1/6। अब देखो कह रहा है ए बी सी का रेशियो बताओ। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा सवाल दिया होगा, अगर ऊपर यहाँ गुणांक आ गया है तब आपको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी जब निकालोगे तो इसको लिख लेना 5/1, पलट देना बस सबको। इसको लिख लेना 10/3 और इसको लिख लेना सी वाले को 6/1। अगर यहाँ भी 1 होता 1/10 तब तो कुछ करना ही नहीं था, 5, 10 और 6 का रेशियो आ जाता। लेकिन यहाँ चूँकि 3 है हर में, तो अब ये 3 हटाओगे हर से। 3 हटाने के लिए आपको पता है सर सब में 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 3 से गुणा करोगे तो 3 से ये 3 तो कट जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 रेशियो 10 रेशियो 6 तियाँ 18। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 15, 10 और 18, ऑप्शन नंबर सी। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सारे सवाल एग्ज़ाम के पूछे हुए हैं, आप लोग केवल लगाते चलो बस। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है P प्लस क्यू का 40%। ठीक है भाई, कोनो बात नहीं, अगर 40% है तो कह रहा है P माइनस क्यू के कितने परसेंट की भाई, 60% के बराबर है। आप इसको ऐसे काट देना, 20 तियाँ 60 और 20 दूना 40, और अब गुणा कर देना 2P और प्लस में 2Q बराबर 3P और माइनस में 3Q। अब देखो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे आप, एग्ज़ाम में तो ऐसे करेंगे कि यहाँ 2P होगा, यहाँ 3P होगा, 2P 3P का अंतर क्या होगा P, और यहाँ 2Q होगा और यहाँ 3Q होगा, और इसकी वैल्यू जब देखो 3Q इधर आएगा तो 3 2 5Q हो जाएगा। बस इतना काम करना है। बाकी आप इसको ऐसे लिखो, ये 3P इधर है, इधर 2P है, ये उधर जाएगा तो 3P में से 2P जाएगा माइनस P, और ये 3Q इधर आएगा तो 2Q में 3Q जुड़ जाएगा, 5Q हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर P/Q की वैल्यू अगर निकाला हमने तो देखो क्या मिल जाएगा, Q इधर लाए हो तो ये हो जाएगा 5/1। मतलब P अगर 5 है तो Q क्या है, 1 है। तो यहाँ पूछा है तो आप उठा के रख देना, P की जगह पे क्या रखोगे 5, तो 2 पंचे 10 माइनस 3 गुणे Q की जगह पे 1 बटे P प्लस Q 5 और 1 6, तो 5 दूना 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 और बटे में 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला 7/6। ये सवाल एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है ना। तो बिल्कुल आप देखिए ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टाइप 1 के जितने भी सवाल हैं आप सब करवा दिए जाएंगे। मैक्सिमम सवाल मैं आपको करवा दूंगा इसमें, करीब 100+ सवाल टाइप 1 में जितने भी बेसिक बनते हैं सब हो जाएंगे आपके। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है ए का 8% बी के 4% के बराबर है। तो देखो भाई ए का 8% ये बराबर है बी के 4% के। ये भी एग्ज़ाम का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल होता है ऐसा भी। देखो 4 एकन्नम 4 और 4 दूना 8, ऐसे काट देना। ए बटा बी करोगे बराबर आ जाएगा 1/2, है ना, ये 2 इधर चला जाएगा। इसका मतलब ए 1 होगा तो बी क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब ए 100 होगा तो बी क्या होगा 200 होगा। तो इस सवाल में जो को पूछा क्या है, ए का 20%, इसीलिए मैंने इसको 100 मान लिया कि जब इस 100 का 20% निकाला जाएगा तो 100 का 20% क्या आएगा 20। तो कह रहा है कि बी का कितने परसेंट के बराबर होगा, ए का 20% किसके बराबर होगा, बी के कितने परसेंट के पूछा है। तो भाई 100 का 20% 20 आएगा, तो 200 का 10% भी 20 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 20% बी के 10% के क्या है बराबर है। और अगर ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ देखो हमने ए और बी का रेशियो क्या निकाला था, 1/2 निकाला था। तो कह रहा है ए का 20%, ए गुणे का मतलब गुणा बटे 20% मतलब 20/100 बराबर बी के कितने परसेंट के बराबर है। तो हमने मान लिया बी के x% के बराबर है, तो ये हो जाएगा, सॉरी बी का मतलब क्या हुआ 2, यहाँ 2 रख लेना, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल और 2 से 2 दहम्मा 20। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो b के कितने परसेंट के बराबर है 10% के। तो आप कहोगे सर यहाँ आ गया b का 10%, ऑप्शन नंबर ए।
तो यही आपका उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल, ऐसा ही सवाल है, बस इस बार रेशियो पूछ लिया गया, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। P का 10% बराबर हो जाएगा Q के 20% के। तो आप कहोगे सर 10 दूना 20, तो यहाँ से अगर P और Q का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 2/1, और 2/1 कौन से रेशियो में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। ये देखो फिर से ऐसा सवाल आप लगा चुके हो, कह रहा है x + y का 15%, इसको यहीं डायरेक्ट काट ही दो, 5 तियाँ 15 और यहाँ काट दो 5 25। अब देखो ये हो जाएगा 3x + 3y, गुणा कर दो, 3x + 3y बराबर हो जाएगा 5x - 5y। अब देखो ये देखो क्या होगा भैया, 3x उधर जाएगा और 5y इधर आएगा, तो 5y और 3y 8y हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 8y और बराबर 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, और ये हो जाएगा 2 × 9 2 और 2 चौके 8। तो अगर यहाँ से x और y का आप रेशियो निकाल लेते तो ये हो जाता 4/1। इसका मतलब x अगर 4 होगा तो y कितना होगा? 2 होगा। तो अब पूछा है तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा? y का कह रहा है, y का मतलब 1 का, तो जिसमें का उसे नीचे कितना % x के बराबर है? गुणे 100। तो 4 × 100 उत्तर क्या आ गया? 400। यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग पहुंच गए हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। आगे आ जाओ। ए का 50%, बी का 25% है, तो कोई बात नहीं भाई, है तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं अगर ऐसा है तो 25 × 9 25 और 25 दूना 50, तुरंत हम काटेंगे और ये हो जाएगा 2a = b। तो अगर a और b का रेशियो निकालें, a और b का, तो b के बगल तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो, और ये 2 इधर जाएगा तो 1/ क्या आ जाएगा? 2। तो पूछा क्या है? a बराबर है b का x%, तो a बराबर है तो a की वैल्यू क्या है? 1 बराबर है b का x%, x/100। अच्छा b की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो भाई सवाल लगा चुके हैं, सवाल 2 गुणे और ये हो जाएगा x/100, 2 से कट जाएगा 50 बार में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इस तरीके से आप जो है लगा लेंगे। आगे आ जाओ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि है आपका एक अभी तो रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 31 पे आएंगे, 31 पे आ जाएंगे। ये हो गया है आपका 6 से डिवाइड करो, 6 पंचे 30 और 6 से इसके करो 6 तियाँ 18। अब कुछ नहीं करना, इस बार 5x - का 5y है, बराबर है, ये हो जाएगा 3x + का 3y। ये x उधर लाएंगे, 5x में से 3x जाएगा, 2x और बराबर 3y में 5y जोड़ोगे, 5 3 8y। कई बार ऐसे लगा चुके हैं आप लोग। 2 × 9 2, 2 चौके 8, x/y बराबर 4/1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। x और y का रेशियो पूछा था, 4 और 1 का क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32, x + y का 20%। तो आप कहोगे सर x + y का, अच्छा 20 में % और 0 को काट दो, तो ये हो जाएगा % और 0 कटेगा, तो x + y का 20%। तो देखो थोड़ा सा इसको आप क्या करोगे, ऐसे कर लेना, डायरेक्ट ही कर लेना, क्यों इतना ज़्यादा तमाशा करना इसमें। ये कट गया तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में 2y और बराबर 5y। तो देखो ये 2y उधर जाएगा तो 5y में से 2y घटेगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। तो यहाँ से x/y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 3/2। तो आप कहोगे सर x की जगह पे 3 रखेंगे तो 2 तियाँ 6, -y की जगह पे 2 रखेंगे तो -2 बटे में 2x का मतलब 3 दूना 6, क्योंकि 3 रखेंगे x की जगह पे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस में y की जगह 2 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 - 2 कितना? 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8,
तो ये हो जाएगा 1/2, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो पूछा इसका मान क्या होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। जो भी होगा ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसके ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। 1500 का 45% और प्लस 1700 का 35%, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो 15 बचे 75, 15 चौके 60 और 7 67 हो जाएगा, प्लस 17 बचे 85, 17 तियाँ 51, 8 59। तो इसको जोड़ेंगे तो 10, 9 7 16 और 1 17, 6 5 11 और 1 1270 बराबर 3175 का क्वेश्चन मार्क दिया है तो x% निकाल देंगे। अब 5 से काटो या 25 से काटो, 25 एकन्नम 25, 6 31, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। तो 127 से ये 1270 कट जाएगा एक बार में, 10 हो गया, 4 गुणे 10, 4 दहम 40। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 40% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा 2 बार आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 34 पे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसे देखिए। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको पता है कि सर ए का 20% कह रहा है, 20% का मतलब 5, 1/5। बी का 25% कह रहा है, 25% का मतलब 25 चौके 100, 1/4। सी का 30% कह रहा है, सी गुणे 3/10, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 बराबर डी का 10%, 1/10 बराबर के है। कह रहा है ये सब एक से बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। a/5 बराबर के है, इसको अलग अलग बराबर करोगे, a/5 बराबर के करोगे तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 5k। ऐसे b/4 बराबर के करोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4k। 3c/10 बराबर के करोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10k/3। और d/10 बराबर के करोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10k आ जाएगी। कह रहा है कि 2a 3b 6c। तो पहले क्या करो, इसमें 3 है तो 3 से सब में गुणा कर दो तो ये 3 भी हट जाए, 3 में इसमें भी, 3 में इसमें भी, 3 में इसमें भी, 3 में इसमें भी। तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 के, 4 तियाँ 12 के, ये हो जाएगा 10 के, ये हो जाएगा 10 तियाँ 30 के। तो कह रहा है 2a 3b 6c और d में सबसे बड़ा कौन सा है। 2a है भाई, a की वैल्यू 15 के, तो 2a की वैल्यू 15 दूना 30 के। कह रहा 3b तो 12 तियाँ 36 के। कह रहा 6c तो 6 दहम्मा 60 के। और कह रहा डी, तो डी की वैल्यू तो 30 के ही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 60 के। और 60 के का मतलब क्या हुआ, 6c। तो आप कहोगे सर इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 6c। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर। आगे आ जाओ। कह रहा था कि ए का 50%, ए का 50% का मतलब 1/2 बराबर है बी का 0.5 का मतलब आपको पता है कि 5/10 करेंगे, और 5/10 का मतलब क्या होगा, 1/200 बराबर सी का 1/3। अभी मैंने बताया था ऐसे केस में ए बी और सी का जो रेशियो आएगा, ऊपर एक यहाँ भी, ऊपर एक यहाँ भी, ऊपर एक यहाँ भी, तो सीधा लिख देंगे 2:3। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 35 भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। ये देखो अभी हम लोगों ने ऐसा सवाल किया था, एज इट इज़ वैसा ही सवाल आ गया, लेकिन यहाँ पूछा है, कहा क्या है, बी का y% बराबर है ए का x%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आ जाएगी b गुणे y/x। और ए का z% पूछा है, तो ए का z% से यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ भी z से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा z%।
अब देखो ए का z% वैल्यू x, मैंने कहा था हर वाला मान देख लेना, तो हर में इस बार देखो यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएंगे, बचा केवल दो ऑप्शन। अब देखो ऊपर बी वाई जेड तीनों होना चाहिए, तो यहाँ तो ए वाई जेड है, यहाँ बी वाई जेड है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये हो जाएगा बी वाई जेड। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था ये। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आ जाएंगे, अरे 36 के बाद डायरेक्ट 41 कहाँ आ गए? 42, 43, ओहो, चलिए 36 के बाद जो है 2-3 सवाल जो छूट गए हैं। तो चलिए ये जो है सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस सवाल को जल्दी से देख लेते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि ए बी की 20% है। चार धनराशि इस प्रकार है, ए बी का 20% है। तो देखो ए बी का 20% होने का मतलब है, मैंने आपको बता रखा है कि ए बी का 20% होने का मतलब, 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए केवल क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा ए और बी में। कह रहा है कि बी सी से 20% ज़्यादा है, तो बी और सी का देखोगे तो कह रहा है सी से ज़्यादा है 20%, तो मतलब सी अगर 5 होगा तो बी क्या होगा? 6 होगा। भाई 20% ज़्यादा का मतलब 1/5 ज़्यादा, और 5 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, तो बी 6 होगा तो सी क्या होगा? 5। यानी बी और सी का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा? तो आप कहोगे सर 6:5 मिल जाएगा। आगे आ जाओ। कह रहा है कि सी डी से 1/3 है, 1/3 ज़्यादा है, तो सी हो जाएगा 1/3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डी 3 होगा, अगर डी 3 होगा तो सी क्या होगा? 4 होगा। यानी यहाँ से हमें सी और डी का भी रेशियो मिल गया 4:3। अब आपको निकालना है सबसे पहला काम ए बी सी का रेशियो, है ना। तो ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए भाई ए बी सी डी का रेशियो मिल जाएगा तो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी और डी, इसके रेशियो के लिए आप देखो, आपको ऐसे एक बार सीधा सीधा सब में गुणा करना है, फिर बर्फी बनानी है, इस प्रकार से आना है, फिर इस प्रकार से आना है, और फिर इस प्रकार से गुणा करना है। बस ए बी सी डी का रेशियो मिलेगा। देखो 6 चौक 24 रेशियो 5 छक 30, 3 चौक 12 120, 50 25, 25 चौके 100, 100 हो गया। 50 25 तियाँ 75, तो ये 75 हो गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है कि 2a 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई? 24। ठीक है भाई, बटे तो 2a तो हो गया 24, बटे b प्लस सी, b और c जोड़ेंगे तो 120 प्लस 200 220, है ना। अब 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये कितनी बार में? 110 बार में। तो यहाँ से आप कहोगे सर इस सवाल का उत्तर आ रहा है, कहीं ऑप्शन मिल नहीं रहा है भाई। 2 से 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 12/55 मिल रहा है, और तो कोई मिल नहीं रहा। तो सही तो किया गया है, ए बी सी डी का रेशियो भी सही निकाला गया है, 12/55 आना चाहिए इस सवाल का उत्तर। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, कहीं पे कोई अगर गड़बड़ी कर दी गई हो। वैसे किया तो नहीं गया है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे कोई मामला डिस्टर्ब हो गया हो तो एक बार देखते हैं। हम लोगों से कहा गया है कि ए बी का 20% है, ए जो है वो बी का 20% है, तो बी 5 होगा तो ए क्या होगा? 1 होगा। कह रहा है कि बी सी से 20% ज़्यादा है, मतलब 5 से क्या है? बी 6 है, ये भी ठीक है। और अगला कह रहा है सी और डी के रेशियो में कि डी से 1/3 गुना ज़्यादा है, तो मतलब डी अगर 3 होगा
तो 3 से 1 ज़्यादा मतलब कितना होगा, 4 होगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर ABCD का रेशियो निकालें, इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। A और B का दिया है कितना, 1 और 5 दिया है। B और C का कितना दिया है, 6 और 5 दिया है। C और D का कितना दिया है, 4 और 3 दिया है। तो इसे 4 से, इसे 4 से, इसे 6, इसे 5, इसे 5, इसे 5, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 पंचे 120, ठीक है। 55 25 चौके 100, ये भी ठीक है। 55 25 तियाँ 75, ये भी ठीक है। तो 24, 120, 100 और 75 ही रेशियो आएगा। और अगर ये आएगा तो 2A का मतलब हो जाएगा, A की वैल्यू तो भाई कितनी है, ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। 2A प्लस B प्लस C का क्या निकालना है, 20% निकालना है। ये भी ध्यान देना था। हो सकता है आप लोग समझ गए हों, लेकिन मैंने वो देखा नहीं, तो मेरा मामला यहीं पे क्या हो गया, गड़बड़ा गया। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो 2A की वैल्यू तो हो जाएगी, निकालेंगे जल्दी से। 2A की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 24 बटे में A प्लस B का मतलब, सॉरी B प्लस C का मतलब 100 और 120, 220, और गुणे में करना है 20%, 20 बटे 100। तो अब देखो ये 2 से तो कट जाएगा 110 बार में, और 4 से, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, अभी भी कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, अभी भी कट जाएगा, 11 दूना 22 और 12 दूना 24। तो ऊपर तो आ गया 12 बटे 11 बचे 55, 11 दूना 22, 5 27। तो इस सवाल का उत्तर तो आएगा क्या, 275, 12 बटे 275। ये तब भी आ जाता भाई, थोड़ा समय लॉस ज़रूर हुआ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी नहीं है। 20% मेरे दिमाग से बाहर था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, तो ऐसे आप इसको लगा लेंगे। देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा सा है। कह रहा है A का 6% और B का 4%, इनका जो जोड़ है वो A के 7% और B के 8% के जोड़ का 2/3 है। 3 से इधर गुणा करो तो हो जाएगा 3 छक 18% A प्लस 4 तियाँ 12% B बराबर 2 का इधर करो, 7 दूना 14% A प्लस 8 दूना 16% B। दोनों तरफ प्लस में है। 14A और 18A में कितने का अंतर आएगा, 4A का। 16B और 12B में 4B का अंतर, 4 से 4 कटेगा। A और B का अनुपात पूछा था, 1:1 आ जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया आपका। देखिए बहुत आसान आसान सवाल बचे हैं अब। अभी देखिए K का K%, K का K% के लिए बटे 100 बराबर 36, तो K स्क्वायर बराबर 36 गुणे 100, 3600, तो K की वैल्यू 60। भाई K स्क्वायर 3600 है, तो 3600 किसका स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 60। 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में 5/4, भाई अनुपात का मतलब बटे 4 को परसेंट में बदलो, 25 पंचे 125%। कौन सा ऑप्शन, ए। तो ये भी हो गया 44 नंबर भी। 45 नंबर सवाल लगाना था भाई। ये सवाल देखो एग्ज़ाम का पूछा हुआ, CGL के एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट यही सवाल पूछा गया था। 10,000 का 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, गुणे 0.15% का मतलब बटे 100, और जो कि परसेंट का मतलब बटे 100 2 अंक पे दशमलव है, तो ये हट जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 3 बचे 15। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। कह रहा है 25/2 का A%। 25/2 का मतलब क्या हुआ,
12.5 का a% बराबर है किसके? 150 के, है ना। तो ए का मान पूछा है। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए का 12.5%, 1/8 बराबर कितना है? 150। तो ए की वैल्यू 15 × 8 = 120, 1200 आ जाएगी उत्तर। ऐसा इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि 25/2 का a% कहा जाए या ए का 25/2% कहा जाए, है ना। तो ए का 25/2% का मतलब क्या होता है? 12.5। तो ए का 12.5 मतलब होता है ए का 1/8 बराबर 150। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1200। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, सोनिया ने 80 मीटर कपड़ा खरीद लिया भाई। 80 मीटर कपड़ा उसने खरीदा और कह रहा है जिसमें से 35% पैजामा बनाने के लिए प्रयोग कर लिया गया, तो कितना इस्तेमाल हुआ? तो भाई इसका 35% केवल निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28 मीटर। इसका मतलब उसने पैजामा बनाया 28 मीटर का। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। एक कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 44% गर्ल्स हैं। तो कक्षा में टोटल छात्र होते कितना है? 100%। तो आप कहोगे सर टोटल होते हैं 100%, गर्ल्स हैं 44%, तो 56% तो क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। लेकिन कह रहा है बॉयज़ हैं कितने? 42। तो जो परसेंटेज में 56% हैं वो वास्तव में 42 हैं। तो टोटल छात्र पूछा है 100%। जिसका दिया है उससे क्या करेंगे? भाग। जिसका निकालना है उससे क्या करेंगे? गुणा। 14 चौको 56, 14 तियाँ 42, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75। तो आप कहोगे सर टोटल छात्र जो हैं वो कितने हैं? 75 हैं। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा ये, इसको ऐसे होना चाहिए बराबर, है ना। तो x का 89% का मतलब 89/100 बराबर 1075.22 माइनस 365 करना। तो ये आएगा कितना? ये तो हो जाएगा 0.22। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 3 गया 7। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 710 और ये गुणे हो जाएगा, दशमलव है ना, ये गुणा 100 नीचे से ऊपर जाएगा और बटे में 89 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा और इसको भाग कर लेंगे भाई, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये कट जाएगा 0 0 और ये 2 अंक से दशमलव हट जाएगा गुणा होगा तो आप भाग करोगे 71,022 को किससे भाग करोगे? 89 से। तो 9 × 72, 7 बार जा सकता है, 7 बार पढ़ो, 7 × 9 = 63 और 7/56, 56 × 6 = 62, है ना। तो 10 में से 3 गया 7 और 10 में से 2 गया 8, 87, 2 लिखेंगे। अब ये जाएगा 8 बार, पहले गया 7 बार, 9 बार जाएगा, यानी 7 बार गया है। तो अब ऑप्शन आप देख लो कि ये तो भाई 5 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं 7 के बाद, और जबकि 7 के बाद 2 ही ऑप्शन है जिसमें 7 बार पहाड़ा पढ़ पा रहे हैं इसका। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 5 बार तो जाएगा नहीं, 9 × 5 = 45 मतलब 450 करीब आएगा, जबकि ये 872 है। तो इसका मतलब हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ये वाला। तो इस सवाल का उत्तर भी पहला वाला। पूरा लगाना नहीं है भाई, एग्ज़ाम में आप ऐसे देख लेंगे। कह रहा है 5000 का 3/8 का 32% का मतलब बटे 100। तो 8 चौक 32, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 तियाँ 15 चौके 60, 600। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया? 600,
है ना। तो बस ये आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, यहीं पे जो है ये समाप्त होता है। टाइप 1 का हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने बाकी हैं। तो जैसी क्लास आपको लगी हो, अगर आपने अंत तक देखा है तो मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ सर लास्ट तक हम आए हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर लास्ट तक आप आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर सारी पूरी क्लास हम लोगों ने देखे हैं और सारे क्वेश्चन जो है 8 से लेकर 50 तक हम लोगों ने लगा लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को बाकी अन्य बच्चों तक भेजना है और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों से भी करवाना है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।